धर्म परिवर्तन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। धर्म परिवर्तन के रेट का खुलासा हो गया है और अब धर्म परिवर्तन या घर वापसी के विवाद की गूंज संसद में भी सुनाई देने वाली है। जी हां, विपक्ष ने धर्मांतरण पर चर्चा की मांग का नोटिस दिया है। राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से पीएल पुनिया ने नोटिस देकर कहा है कि धर्मांतरण की साजिश की जांच होनी चाहिए। तो राज्यसभा में धर्म परिवर्तन का मुद्दा आज गरमा सकता है। कांग्रेस की तरफ से पीएल पुनिया ने इस मामले में बाकायदा नोटिस देकर चर्चा की मांग की है। हम सीधे रुक करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजन सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजन, राज्यसभा में धर्म परिवर्तन का यह मुद्दा गरमाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस के सांसद पीएल पुनिया ने बाकायदा नोटिस दिया है और अब उसके बाद राज्यसभा में जो कांग्रेस के उपनेता हैं आनंद शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि ये मामला जिस तरीके से गंभीर होता जा रहा है, जिस तरीके से साजिश की परतें खुल रही है, तो ऐसे में इस मामले को कांग्रेस पार्टी सदन में जोरदार तरीके से उठाएगी और इस पर चर्चा कराने की। लेकिन राजन, सवाल यह है कि कल केंद्र सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था कि ये मामला राज्य की कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो ऐसे में विपक्ष ने क्या नई तैयारी की है इसमें सरकार को घेरने की? देखिए, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है, जो कि अभी मायावती जो कि बीएसपी सुप्रीमो है, उनका भी कहना था कि ये मामला अब उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही है कि पूरे देश में इनका लक्ष्य 1 लाख लोगों का धर्मांतरण कराना है, तो ये काफी गंभीर मसला है। और जिस तरीके से रेट कार्ड खुलासा हुआ है, तो ऐसे में केंद्र सरकार ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि ये राज्य का मामला है। केंद्र सरकार को इस मामले में पूरे तौर पर सफाई देनी होगी और न सिर्फ सफाई देनी होगी बल्कि इस पूरे मामले की जांच करानी होगी कि आखिर ये जो साजिश चल रही है उसके पीछे कौन है और रेट कार्ड का खुलासा हुआ तो पैसा कहां से आ रहा है। रोमाना, बहुत बहुत शुक्रिया राजन सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि सरकार की तरफ से उसी बात को आज भी दोहराया जा रहा है, जो सरकार ने कल स्टैंड लिया था वही बात आज भी सामने रख रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। जरा सुन लेते हैं। मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि हमारे जो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा हैं उनको बहुत दिनों के बाद जबरदस्ती और लालच देकर के जो धर्म परिवर्तन का धंधा चल रहा था उसकी याद आई। हम कभी भी इसके पक्ष में नहीं रहे हैं, हम इसके हमेशा खिलाफ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जबरदस्ती और लालच के आधार पर धर्म परिवर्तन की किसी भी धंधे की मुखालिफ रही है, उसके खिलाफ रही है। और हमेशा आवाज़ जब हम उठाते रहे हैं तो हमारी आवाज़ के खिलाफ इनकी सेकुलर आवाज़ भी उठती रही है उस समय और कहते रहे कि नहीं साहब ये जो बीजेपी कहती है वो गलत है। और अब जो है वो सियासी सेकुलरिज्म के सूरमाओं को ये ध्यान में आ रहा है। जहाँ तक प्रश्न है इस जो विशेष जिस घटना की बात हो रही है वो घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में जो है ना हमारी सरकार है और ना हमारा एनडीए की सरकार है। उत्तर प्रदेश में इससे पहले खुद मायावती जी सरकार में थी जिसको कि कांग्रेस पार्टी समर्थन करती थी और अभी मुलायम सिंह जी सरकार में है जिनको कि कांग्रेस पार्टी जो है आगे पीछे से समर्थन कर रही है। तो ये तो कानून और व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनको देखना है, उनको समझना है कि अगर ये चीजें हो रही तो नहीं होनी चाहिए। हम इसके पक्ष में कभी नहीं रहे। जी, तो सुना आपने, जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ हमेशा से रही है बीजेपी, मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से कहा गया। और साथ ही साथ मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी कल वाली बात दोहरा दी कि अगर प्रदेश में ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको देखने की जिम्मेदारी तो सीधे सीधे राज्य सरकार की है। ऐसे में यूपी की जो सरकार है वो इस मामले में कार्रवाई करे। कल भी यही स्टैंड केंद्र सरकार की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्यसभा में रख दिया था जिस वक्त राज्यसभा में यह मामला उठा था। और अब बीजेपी नेताओं की इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया आ रही है। साक्षी महाराज क्या कह रहे हैं इस मामले में, सुनते हैं। यहाँ अपनी अपनी पूजा पद्धति से पूजा करने का सबको स्वतंत्र अधिकार है, तो लोग अपनी इच्छा से आ रहे हैं। इस पर बीजेपी पर आरोप लगाना या संघ पर आरोप लगाना या बजरंग दल पर आरोप लगाना या फिर किसी और संगठन पर आरोप लगाना, मुझे लगता है कि ये किसी भी स्थिति में सही नहीं कहलाएगा। तो लोग कहीं भी किसी स्थिति में किसी भी पूजा पद्धति में जा सकते हैं। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ स्वतंत्रता है, लेकिन जबरदस्ती वाला आरोप निराधार है। पूरी तरह से मैं उसे खंडित करता हूँ। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आपकी सरकार आई है केंद्र में, उसके बाद इस तरह की चीजें सामने आने लगी? मेरे मित्र, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है विदेशों में। जो स्थितियां बनी हैं, तलवार के बल पर इस्लाम कबूल करने की बातें, जी चाहे वहाँ ईसाई की गर्दन तराश दी गई, जी चाहे वहाँ हिंदू की गर्दन तराश दी गई। और इतना ही नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं तालिबानी हुक्म चलाने वाले, वो मुसलमान को भी मार रहे हैं, वो मस्जिदों में भी हमले कर रहे हैं, वो मुसलमान भी हमले कर रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि ये ठीक है, जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
और सबका विकास, सबका साथ। लोगों को शायद ये बात अच्छी लग रही होगी तो इधर आ रहे होंगे, उनका स्वागत है। हम उस संस्कृति के लोग हैं। रामायण में लिखा है, राम जी ने जब विभीषण आया कि कोटि विप्र बध लागे जाऊ, आवह शरण तजू नहीं ताऊ। हमारी शरण में जो आएगा, हमारे घर जो आएगा, उसका हम वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। जबरदस्ती जोर हम किसी के साथ करेंगे नहीं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज जो कह रहे हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन के जितने आरोप लग रहे हैं दरअसल वो बेबुनियाद हैं। साक्षी महाराज की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए ये जबरदस्ती बीजेपी और संघ को कटघरे में खड़े करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया, जरा ये भी देखिए। जहां तक धर्म परिवर्तन की बात है, वैसे तो संविधान में हर आदमी को पूर्ण स्वतंत्रता, लेकिन कोई काम जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। आगरा में FIR दर्ज हो गई है और जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है उनको पकड़ने की कोशिश हो रही है। मुद्दे के बयान 164 कराने की आज बात हो रही है। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि जबरदस्ती उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन नाम की चीज नहीं होगी जब तक हमारी सरकार है। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल जो कह रहे हैं कि वो यकीन दिला रहे हैं कि जब तक यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार है, सरकार कानून व्यवस्था पर पैनी नजर बनाए हुए और जबरन धर्म परिवर्तन का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आगरा में ऐसा हुआ जिसके बाद FIR दर्ज हुई, इस तरीके के आरोप लगे और अब धर्म जागरण मंच की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 25 दिसंबर को एक और घर वापसी का कार्यक्रम। अलीगढ़ में होने वाले इस विवादित धर्म परिवर्तन पर बड़ा खुलासा ये भी हो गया। पहली बार धर्म परिवर्तन का रेट खुला है। दरअसल धर्म जागरण मंच के राजेश्वर सिंह की एक चिट्ठी सामने आई जिसमें राजेश्वर सिंह बाकायदा ये बता रहे हैं कि घर वापसी में खर्च कितना आता है। इस चिट्ठी में घर वापसी कराने में मुसलमान परिवार पर 5 लाख रुपए और ईसाई परिवार पर 2 लाख रुपए सालाना खर्च आने की बात कही गई है। चिट्ठी में ईसाई और मुसलमान को समस्या की तरह पेश करते हुए धन संग्रह की अपील की गई है। चिट्ठी में कहा गया है कि इस साल 1 लाख ईसाई और मुसलमानों की घर वापसी का लक्ष्य तय किया गया है।